पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर गामजन। वजीर आजम से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। शहबाज शरीफ का चीन के साथ तजारत, सरमायाकारी और IT में ताउन बढ़ाने पर जोर। ज़राअत, सनती तरक्की और कामकनी में शराकत दारी को फ़रोग देने के अज़्म का यादा। वजीर आजम का चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया। CPAC2 की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। बोले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में चीन के किरदार को सराहते हैं। स्ट्रैटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मजीद मजबूत करेंगे। आइंदा दौरा बीजिंग और तियाजिन का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का पुख्ता आज़म दोहराया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर ज़रदारी ने चीन के साथ फौलादी भाईचारे के आज़म की तजदीद की। कहा पाकिस्तान और चीन आज़मूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक चीन छठे स्ट्रेटेजिक डायलॉग में CPAC फेज़ 2, तिजारत, मईशत, अवामी रवाबित और आलमी उमूर पर तफसीली बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। साथ मिलकर इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए भी काम करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। वांग यी का सैलाब में जानी ज़िया पर इजहार अफसोस, मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। बानी PTI की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गलत करार दे दिया। बानी PTI को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसले में वाज़ेह किया कि जमानत का केस पर असर नहीं होगा। मुबैना साजिश से मुताल्लिक़ शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आपके पास मुलजिम के खिलाफ क्या ठोस सबूत मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट साजिश की मुकदमात में पहले जमानतें दे चुकी है। बानी PTI पर भी साजिश का इल्ज़ाम है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो? प्रोसिक्यूटर ने गवाहान, वॉइस मैचिंग और दीगर शवाहिद का जिक्र किया, जिस पर अदालत ने करार दिया कि चालान या फर्द जुर्म पेश न होने पर जमानत मंजूर है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। 9 मई केसेस में जमानत के बावजूद बानी PTI की रिहाई मुश्किल। रावलपिंडी में दर्ज 43 मुकदमात में ताहाल जमानत हासिल नहीं की गई। बानी PTI का सिर्फ अल-कादिर ट्रस्ट का मुकदमा बाकी है। केस लगा तो 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। वकील सलमान सफ्दर का कहना है, बानी PTI पर 300 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, सिर्फ एक केस रह गया है। चीफ जस्टिस से मुलाकात में दरख्वास्त की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर केसेस की सुनवाई करवाएं। चीफ जस्टिस को बानी PTI के साथ गैर मसावी सलूक से मुतालिक भी आगाह किया। सलमान अकरम राजा बोले, बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला है। अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला भी हमारे हक में होगा। असद कैसर ने भी जमानत के फैसले को खुशआइंद करार दिया। 9 में मुकदमात में सजा पाने वाले अराकीन के केसेस हाई कोर्ट में बराह रास्त सुनने का मुतालबा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुहेल बड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। सुहेल बड़ाइच की ये नामुनासिब हरकत थी। ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। अफसोस की बात है, सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। DGI SPR का मजीद कहना था, भारत हमला करके पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करना चाहता था। पाक फौज के भरपूर जवाब से भारत खुद डिस्क्रेडिट हो गया। भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज भी डिस्क्रेडिट हो गई। पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बिजनेस सहूलत मरकज़ को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। इस मरकज़ का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। बिजनेस सहूलत मरकज़ में HR का शोबा इंतहाई अहम है।
उम्मीद है कि नौजवान बिजनेस सहूलत मरकज़ को कामयाब बनाएंगे। वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने कस्टमर्स को मुतमईन कर सकें। बदकिस्मती से बिजनेस सहूलत मरकज़ के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आयद दुरुस्त आयद। कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। एम ए जिन्ना रोड पर ताज कॉम्प्लेक्स के करीब पटाखों के कारखाने में आग लगने के बाद धमाके, 2 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक है। धमाके से कई गाड़ियों और इमारतों के शीशे टूट गए। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और बाउजर ने आग पर काबू पा लिया। सिंध रेंजर्स, SSU कमांडोज और दीगर इदारों ने रेस्क्यू कामों में हिस्सा लिया। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने वाक़े में दहशतगर्दी के अंसर को तरदीद कर दी। कहा, गोदाम में गैर कानूनी तौर पर आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था, आग लगने से धमाका हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, शहर और आबादी के दरमियान ऐसे किसी भी मवाद की तैयारी की इजाज़त नहीं जो नुकसान का बाइस बने। कराची में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश। मलीर, कुरंगी, लांढी, गुलशन हदीद एयरपोर्ट के अतराफ में तेज बारिश। सुरजानी टाउन, सफूरा, चुरंगी, गुलिस्तान जौहर और माड़ीपुर में भी बारिश। 24 घंटे में सबसे ज्यादा औरंगी टाउन में 113 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। महकमे मौसमियात ने आज भी ज़ेरी सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का आज भी दारा बंद रखने का ऐलान। तमाम क्लासेज ऑनलाइन होंगी। शहर में बिजली का मसला हल न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन बरकरार। बिजली न होने से पानी का बहरान भी शदीद हो गया। सिंध के दीगर शहरों मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडोला यार, बदीन में भी वक्फे से बारिश। निशेबी इलाकों में पानी जमा। मीरपुर खास में आसमानी बिजली गिरने और करंट लगने के वाक़यात में जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। NDA में सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट। 1 से 2 घंटे की तेज़ बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। इंतजामिया और शहरी बरवक्त हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद शहरियों की परेशानी बरकरार। हुकूमत की जानिब से मदद न मिलने के शिकवे। बुनेर, सवाबी, सवात और शांगला के मुतासरीन घरों और मोहल्लों से कीचड़ साफ करने में मसरूफ। शहरियों का कहना है 6 से 7 फुट तक कीचड़ जमा है, अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे हैं। खाने पीने का सामान बचा, ना ही माल मवेशी। हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। उधर पाक फौज के जवानों का मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। इंजीनियर कोर के दस्तों ने शांगला और बुनेर में कई रास्ते खोल दिए। तबाह होने वाले पुलों की तामीर भी जारी। मुतासरीन के लिए शेयर ज़रूरिया के साथ मेडिकल कैंप में अद्वियात भी तकसीम। भारतीय रियासत गुजरात में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। सैलाब के बायस जिला पोरबंदर के ज़रई इलाके ज़रियाब मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो गए। दीगर रियासतों में भी बारिशों की तबाहकारियाँ। मुंबई में 5 दिन में 875 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। उधर जद्दा में गर्दालू तूफान के बायस दिन में अंधेरा छा गया। शहरी दिफा ने आवाम को घरों में ही रहने की हिदायत की है। ईरान ने इजराइल के साथ जंग के खात्मे के बाद पहली बहरी फौजी मशक का आगाज कर दिया। मशक का नाम पायदार ताकत 1404 रखा गया है। ईरानी जहाज़ों ने क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हदफ को निशाना बनाया। मशकों में 18,000 से ज्यादा एहलकार शरीक हैं। शिमाली कोरिया ने चीन की सरहद के करीब खुफिया मिसाइल बेस कायम कर लिया। अमरीकी तहकीकाती इदारे का इंकिशाफ। थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों का खुफिया अड्डा चीनी सरहद से 27 किलोमीटर दूर वाक़ है, जो अमरीका और मशरक़ी एशिया के लिए जौहरी खतरा बन सकता है। मलेशिया का लड़ाका तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह। हादसा सुल्तान अहमद शाह एयरपोर्ट पर पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक FA-18D हॉर्नेट लड़ाका तैयारा इंजन में आग लगने के बायस तबाह हुआ। दोनों पायलट्स बहिफाजत इजेक्ट करके महफूज रहे।